हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था क्लास 9 का, दैट इज योर इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। आज उसी का टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2 है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर से हमें ये पता लग जाएगा कि इस बायोलॉजी की ग्रोथ में हमने कितने ग्रुप्स को डिस्कवर करके कितनों की ग्रुप्स की स्टडी आज तक कर ली है। सो स्टे कंटिन्यू विद माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बायोलॉजी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स की कैटेगरी और दूसरा हम बात करें एनिमल्स की कैटेगरी, धीरे धीरे कर करके आज हमें इतने सारे ग्रुप मिल गए हैं जिसमें हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने क्या करा, इन सभी ग्रुप्स की स्टडी के अलग अलग नाम दे दिए जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में उन डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडीज को क्या बोलते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लुक, मैंने उस टाइम बताया था कि लॉजी को हम लोग स्टडी बोलते हैं, किसी चीज को पढ़ना, दैट मीन्स लॉजी। तो अब हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, लिविंग ग्रुप से। सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी, नाम को ही देखो, बैक्टीरिया यानी जब हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, उसके टाइप्स, उसकी डिसीज, उसके इन्वेंशंस और सब उसकी स्टडी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जब हम वायरस की स्टडी करते हैं। इन स्टडीज पर अब क्या हो गया है, बुक्स भी बननी स्टार्ट हो गई है कि आप इनकी बुक्स या इनके आर्टिकल को पढ़ोगे तो डाटा जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू बैक्टीरिया या रिलेटेड टू वायरस की इंफॉर्मेशन में ही होगा। अगर आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हो तो सारा डाटा बैक्टीरियोलॉजी को लेकर होगा, वायरोलॉजी पढ़ रहे हो तो सारा डाटा वायरस को लेकर होगा, सिंपल। नेक्स्ट आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फंजाई, क्योंकि जो फंजाई होती है वो माइकोराइजा रूट्स के साथ एसोसिएट करती है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, दैट मीन्स माइकोलॉजी। अगला आता है फाइकोलॉजी। फाइको का मतलब होता है प्लांट्स और एक टर्म और है एल्गोलॉजी। फाइको मीन्स प्लांट्स यानी कि एल्गी की स्टडी। एल्गी भी एक तरीके का लोअर ऑर्गेनिज्म है प्लांट का। एल्गी सबसे लोअर प्लांट ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्टडी को कहा गया फाइकोलॉजी या फिर उसी के नाम से एल्गोलॉजी, जहां आप सब एल्गी के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जहां आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, इंसेक्ट्स कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से डिसीज फैलाते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिकली हेल्पफुल हैं, वो सब आप किसके अंडर में पढ़ोगे, एंटोमोलॉजी। अगला स्थाइयोलॉजी। स्थाई मतलब होता है फिशेस। जब हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, बोनी फिशेस हो, कार्ट फिशेस हो, अलग अलग तरीके की फिशेस, उनके अलग अलग तरीके के फीचर्स, जब आपको उनकी स्टडी करनी हो तो स्थाइयोलॉजी। अगला हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में हम रिप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। रिप्टाइल्स बोले तो स्टडी ऑफ लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, जो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, स्नेक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, ये सब रिप्टाइल्स की कैटेगरी है। फाइन। अगला आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में होता है जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बर्ड्स कितने टाइप्स की है, बर्ड्स आपकी कैसी कैसी हैं, किस किस रीजन की है, दैट्स इट। ओके। लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा था कि किन किन तरीके से हम किसी ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी की अगली टर्म्स को। अगली हेडिंग है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, उस पर क्या अप्रोच है, क्या क्या पढ़ना है। सिंपल। सबसे पहले आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर वो प्लांट हो इधर वो एनिमल हो, उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी जब हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में हार्ट के बारे में पढ़ना, हार्ट के सेल्स के बारे में पढ़ना, दैट इज द इंटरनल पार्ट, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। जैसे प्लांट्स के अंदर हमें पढ़ना है कि कैसे स्टोमेटा
स्टोमेटल पोर्स कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने को कहते हैं एनाटॉमी। अगला टर्म आता है मॉर्फोलॉजी। सबको पता है अगर एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है तो जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटर्नल है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़ना नहीं होता, उसके बिहाफ पर इंटरनल स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो कोई कहे कि मॉर्फोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्टडी है तो नहीं, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों पार्ट की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी का टर्म बोलते हैं, इधर वो प्लांट्स हो या इधर वो एनिमल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माइन्यूट यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स के बारे में माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टिश्यू लेवल तक, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। आपने कोई भी एक ऑर्गन ले लिया, लाइक लीवर ले लिया, लीवर के टिश्यूज को आप माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हो, बहुत ही माइन्यूट लेवल, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आ जाओ साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल। जब हम सेल की स्टडी पढ़ते हैं कि सेल का साइज कितना है, सेल कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, दैट्स इट। अगला आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब हम अपने बॉडी के मोटा या पतले होने की बात करें, लाइक एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हमारा खाना डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में किस तरीके से लगता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। कहते हैं ना मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है। मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो। किसी किसी को जल्दी से कम खाने पर जल्दी खाना लग जाता है, कोई कोई बहुत ज्यादा खाता है उसको खाना ही नहीं लगता। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म और उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नाम में ही है एम्ब्रियो। जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज कर कर जाइगोट बनाते हैं और उसके फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अगला आता है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हो, हमारी बॉडी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एंजाइम करवाते हैं, या वो हमारी बॉडी के बाहर हम लैब्स में एक्सटर्नली कर रहे हो, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके अंदर आपके अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए सब की डिटेल्ड स्टडी आती है रिलेटेड टू व्हाट? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है? 11 सीबीएसई के चैप्टर 1 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। जब हम किसी ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं, लाइक मैं कह रही हूं इंडिया में आ गए आपके स्टेट में आ गई सिटीज में आ गई आपकी कॉलोनीज में आ गए आपके हाउसेस। तो मैंने क्या करा, इन सबको एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई कर दिया, तो उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक। यानी जब हम किसी सीक्वेंस में किसी ऑर्डर को लगाते हैं और किससे रिलेटेड? ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो दैट इज योर टेक्सोनॉमी। ग्रुपिंग कर रहे हो और उसकी क्लासिफाई कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वाली ये पूरी टेक्सोनॉमी ही तो है। जब हम बड़े ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को एक क्लासिफाई करते हैं माइनर ग्रुप तक, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अगला आता है इकोलॉजी। इको मतलब होता है इकोसिस्टम। लुक, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं इस पूरे एनवायरनमेंट की, लाइक एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम को अगर मैं कहूं इसके अंदर लिविंग बीइंग्स भी है, जैसे कि हम लोग, और छोटे मोटे इंसेक्ट्स, एंड्स, कॉकरोचेस वगैरह भी हो सकते हैं। ये तो हो गए बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एक ही एनवायरनमेंट में जब बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हो, लाइक कोई भी लिविंग बीइंग्स, उनका इंटरेक्शंस हो रहा हो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, जैसे कि सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन, CO2 वगैरह है वो एबायोटिक फैक्टर्स है, नॉन लिविंग है। तो जब बायोटिक और एबायोटिक की स्टडी करी जाती है एक ही एनवायरनमेंट में, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर?
एक ही एनवायरमेंट में आप बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक दोनों पढ़ रहे हो, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, एक ही सिस्टम में रह के उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगला बायोजियोग्राफी, बायो मतलब लाइफ, जियोग्राफी मतलब जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, आपका क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से पोलर रीजन्स, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रीजन्स पर, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स पर जब लाइफ अपनी बिताते हैं और उसकी जब हमें स्टडी करनी होती है, उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैलिनेटोलॉजी, प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मेन एग्जांपल फॉसिल्स ले लिए। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के, जैसे कि आपने देखा होगा एक लकड़ी के पीस में आप कोई चीज देखते हो कि ये फिश का फॉसिल है, ये इस प्लांट का फॉसिल है। तो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, पुराने टाइम पर वो कैसा था, उसकी स्टडी को पैलिनेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि अब डायनासोर्स प्री हिस्टोरिक बन के रह गए हैं, अब हम जो डायनासोर्स या किसी भी हिस्टोरिक एनिमल्स की बात करेंगे वो आएगा पैलिनेटोलॉजी में। फाइन, अगला आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बदलाव लाना। बदलाव कैसे लाना? जैसे कि हम कहें ह्यूमन इवोल्यूशन, पहले मंकीज थे, आदिवासीज बने, इवॉल्व हो के फिर हमने नेचर को अडाप्ट करना सीखा, फिर हम प्रॉपर ह्यूमंस बने, धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाल जाते गए। तो जब किसी चीज में, लिविंग बींग्स में बदलाव आता है, उसकी स्टडी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और बदलाव आएगा जीन्स को लेकर, वो जीन्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं जेनेटिक चेंज, एक जेनेटिकली चेंज आना, दैट इज इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जीन्स की स्टडी। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने फादर मदर की जीन्स मेरे में आए हैं, अब मेरे जीन्स इनहेरिट होकर मेरी आगे आने वाली जनरेशन में जाएंगे, तो वो जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। बेसिकली जो जीन होते हैं वो आपके डीएनए के ऊपर होते हैं, और जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में होता है। तो क्रोमोसोम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गए, तो साथ ही साथ जीन भी गया कैरी होकर, इसलिए जीन को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस यूनिट, जो इनहेरिट हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, सिंपल। अगला आते हैं पैरासिटोलॉजी में, जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सड़े गड़े मैटर पर बैठकर अपना न्यूट्रिशन खाते हैं, यानी अपनी फूड की फुलफिलमेंट करते हैं। जैसे कि बीमारी फैलाने वाले एक्टोपैरासाइट्स जो बाहर बैठे होते हैं, सड़े गड़े मैटर पे पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर घुसकर हमारे ही ऑर्गन्स को हार्म करके अपना न्यूट्रिशन फिल करते हैं। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बैठकर उनका न्यूट्रिशन सक करते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी को पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। अगला आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी कि रिलेटेड टू डिसीज। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसमें अगर कोई डिसीज आए, कोई बीमारी हो और उस बीमारी को पढ़ो, उसको क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया था फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिप्पोक्रेट्स। उन्होंने मेडिसिन के बारे में रिसर्च करी थी, तो उनकी डिसीज की स्टडी को क्या कहेंगे? पैथोलॉजी, सिंपल। अगला आएगा इम्यूनोलॉजी, ऑल रिलेटेड टू इम्यूनिटी। हम सबको पता है अगर हमें अपनी हेल्दी लाइफ जीनी है, अगर हमें अपनी एक ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें हम कभी बीमार ना पड़े या बहुत कम बीमार पड़े, तो हमारी क्या स्ट्रांग होनी चाहिए? इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सेल स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे ज्यादा के ज्यादा हम कोविड टाइम पर हम काढ़ा पी रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, क्यों? जिससे कि हमारे इम्यून सेल्स अच्छे से वर्क करें और हम बीमार ना पड़े, हमारी बॉडी पर कोई भी बाहर का माइक्रोब्स आकर हम पर इफेक्ट नहीं करे, सिंपल। उसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एंड लास्ट आता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है जब हम कंट्रोल्ड हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल्ड हेरिडिटी का मतलब होता है जब हमें पता है कि इस
इकोसिस्टम में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना, कैसे पॉपुलेशन की स्टडी करना, ये सब। नेक्स्ट आते हैं अप्लाइड बायोलॉजी पर। अप्लाइड का मतलब नाम से ही देखो, एप्लीकेशन, जहां हम कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं, राइट। यानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर में जहां से स्टार्टिंग से अब तक पढ़ा कि बायोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ग्रुप में डिवाइड हुई और उन ग्रुप की स्टडीज। अब उन्हीं ग्रुप्स को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं या कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब कहाँ होता है, इन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कहाँ ये चीज यूज हो सकती है, किन किन जगह यूज हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, आप कोई अपनी चीज लाए हो पढ़ने के लिए, तो आप वो एग्जाम क्रैक करने के लिए लाए हो, वहां अप्लाई करने के लिए लाए हो। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां पर हम ये चीज यूज कर सके, उनकी स्टडीज को या उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब हम क्रॉप से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ मुझे कोई फसल उगानी है, तो उस एप्लीकेशन को मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। क्रॉप्स हो गई, आप चाहे फार्म में, छोटे फार्म में या अपने घर में जिस फील्ड पर भी आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स को और लाइफ स्टॉक को, उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। यानी क्रॉप्स की एप्लीकेशन क्या हुई, एग्रीकल्चर। अगला आता है एपीकल्चर। एपी का मतलब होता है बीज, मधुमक्खी। जब हनी बी को स्टोर कर कर रखा जाता है, किस एप्लीकेशन के लिए, वैक्स बनाने के लिए, बी वैक्स बनाने के लिए, इनफैक्ट शहद बनाने के लिए। तो जब हम इनको स्टोर कर रहे हैं और किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, दैट इज एपीकल्चर। अगला आता है वेटेनरी। वेटेनरी साइंस होती है जहां पर हम एनिमल्स, ओनली एंड ओनली एनिमल्स, नॉट प्लांट्स, उनका ट्रीटमेंट करवाएं। कहने को जानवरों के डॉक्टर, उनकी स्टडीज को कहते हैं हम वेटेनरी साइंस। ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल्स, डॉग, बुफेलो, कोई भी एनिमल्स की, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करवाने के लिए वेटेनरी साइंस। मेराइन बायोलॉजी। मेराइन मीन्स रिलेटेड टू सी, एक्वेटिक। जब हम लाइफ ऑफ द सी, एक्वेटिक एनिमल्स की स्टडी करते हैं, फिशेस, ऑक्टोपस, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, उनकी स्टडी को हम कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। मेराइन वाटर। हाउस होल्ड बायोलॉजी। हाउस होल्ड यानी जो घर के हमारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स लाइक आपके मक्खी, मधुमक्खी वगैरह, जो घर पे ये इंसेक्ट्स उड़ते हैं, इनकी स्टडी हाउस होल्ड बायोलॉजी। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है, जब हम फ्रूट्स, फ्लावर्स और इन सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो खुशबू वाले होते हैं, जिनसे परफ्यूम्स और मेकअप आइटम्स बनते हैं ऑर्गेनिक, उनको हम जब अप्लाई करते हैं, उनकी स्टडी को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है जब हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क कपड़े बनाने के लिए यूज होता है मेनली, तो सिल्क की एप्लीकेशन क्या हुई, कपड़े बनाने के लिए, और उसकी साइंस और स्टडी को क्या कहा गया, सेरीकल्चर। सिंपल। पिसिकल्चर, जहां हम फिशेस को ग्रो करवाते हैं। लास्ट मैंने बताया था स्थाइयोलॉजी, जब हम फिश की स्टडी करते हैं, और अब हम जब फिश को ग्रो करवा रहे हैं, उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, पिसिकल्चर। कल्चर यानी बनाना, पिसी यानी कि फिशेस, मछलियां। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहां पर हम बायोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इनकी स्टडी पढ़ते हैं। डीएनए कैसे, कब, किस सेल में, कहां से, किस स्ट्रक्चर का है, इस सभी को हम मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स की स्टडी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब होता है बाय यूजिंग टेक्निक्स। जब हम टेक्नोलॉजिकल टूल से किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, या ये कहो कि हम उसको लैब में, रिसर्च लैब में ग्रो करवाते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, जब मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में बताया था। क्लोनिंग का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज। जब हम एक ऑर्गेनिज्म की उसी के सेल लेकर आर्टिफिशियली उसको ग्रो करवा के एग्जैक्ट वही ऑर्गेनिज्म बना दे, दैट इज क्लोनिंग। इकोलाई की क्लोनिंग, बैक्टीरिया की, इनफैक्ट अब तो ह्यूमंस की भी क्लोनिंग आ गई, प्लांट्स की क्लोनिंग। ये आर्टिफिशियल मेथड है जो लैब में यूज करवाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बायो इंजीनियरिंग पर। बायो मतलब लाइफ, इंजीनियरिंग यानी कि जब हम आपकी टेक्निक्स को यूज कर कर आर्टिफिशियल चीजें बनाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह हो गए, वेसल्स हो गई, इन सब में जब हम इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज योर बायो इंजीनियरिंग। अगला आता है न्यूक्लियर बायोलॉजी। न्यूक्लियर यानी जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, राइट। जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक था जिससे मैडम क्यूरी की डेथ हुई थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर बायोलॉजी। दैट इज योर रेडिएशन बायोलॉजी, एटम्स की स्टडी करना, मैटर के अराउंड, ये सब। अगला आता है स्पेस बायोलॉजी, आउट ऑफ द अर्थ स्पेस की स्टडी करना कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट है, मून पे लाइफ एग्जिस्ट है या नहीं, एंड ऑल। अगला आता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर, बाहर की स्टडी। जब हम एक नई साइंस की स्टडी करते हैं, अगर मैं कहूँ कॉस्मिक स्टडी, यूनिवर्स की, मिल्की वेज, गैलेक्सीज की स्टडीज को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब बाहर, आउट ऑफ द स्पेस, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अगला जेनोमिक्स। जेनोमिक्स का मतलब होता है जब हम जीन्स को पढ़ते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ जीन्स, लेकिन एक हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। हैप्लॉइड सेट का मतलब होता है n, एक होता है 2n, दैट इज योर डिप्लॉइड, और एक होता है हैप्लॉइड। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX और XY, इनके हैप्लॉइड सेट पर जितने भी जीन्स हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं जेनोमिक्स। क्लियर हुआ? अगला आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी बायो मतलब लाइफ, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब जितनी भी हम इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं डाटाबेस में और उसको जाकर कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जितना हमने जेनेटिक्स का या किसी का भी लिविंग का डाटा स्टोर करा और कंप्यूटर में जाकर फीड कर दिया, दैट इज योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगला आता है बायोमेट्रिक्स। सबको पता है आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग गई है, कॉलेजेस में देख लो, इवन आपके ऑफिसेस में देख लो, इंस्टीट्यूट में देख लो, आपके थंबप्रिंट से, आपके फिंगरप्रिंट से ही आपकी एंट्री होगी। उस आइडेंटिफिकेशन को हम बायोमेट्रिक बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी लग गई। आपको एग्जाम देने जा रहे हो, आपका डाटा उन्होंने उस मशीन के अंदर स्टोर कर रखा है, आपको क्या करना है, बस फिंगर लगानी है। फिंगर लगाओगे, आपका जो डाटा है वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो आपको पहचान जाएगा। सिंपल। Last topic of this chapter, that is your study of biology, helps us in many ways. देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग हमने करी थी, बायोलॉजी क्या है, कैसे है, कब बनी, किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, राइट, किन किन सेंचुरी में बायोलॉजी को लेकर क्या क्या चेंजेस आए। फिर हमने देखा कि जब बायोलॉजी ग्रुप्स में डिवाइड हो गई तो उनकी स्टडी को हमने क्या कहा, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी। फिर हमने देखा कि बायोलॉजी के जब इसने नेचर में चीजें ग्रोथ करनी स्टार्ट करी, फिर हमने इसको एप्लीकेशन के यूजेस पर किन किन जगह पर किन किन नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर कर टर्म्स बनाई। अब लास्ट हेडिंग है कि जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, सेम जैसे अप्रिसिएशन ऑफ नेचर, हम नेचर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, नेचर से रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड, प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड। बायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सर्टेन कैरियर्स। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो वो आपके लिए कैसे यूजफुल है, आप उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो। प्लांट से रिलेटेड स्टडी कर करके आप कुछ चीज इन्वेंट कर रहे हो, एनिमल से रिलेटेड कोई आप स्टडी कर कर कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो, या आप नेचर को उसी का दिया हुआ बायोलॉजिकल ग्रोथ में आप क्या अपने इनोवेटेड उसको नेसेसरली गिव आउट कर रहे हो, वो आउटकम्स। अगला आता है कीपिंग हेल्दी। आप अगर नेचर की बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले हेल्दी रहना पड़ेगा बाय टेकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप बायोलॉजिकल की चीजों को यूज करना, उनको अडेप्ट करना सीखोगे।
ग्रोइंग मोर फूड, फूड ग्रो करना, जब हम धीरे धीरे सीखेंगे प्लांट्स के बारे में, जब हम जानेंगे कि कैसे हम नए नए फूड्स को किन किन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्या आदिवासी ये सब चीजें जानते थे? खुद सोचो, क्या आदिवासी को पता था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टूल्स आएंगे, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्या उन लोगों को पता था क्लोनिंग कैसे होती है? तो यही तो ग्रोथ हुई है बायो की, कि कैसे एक लोअर चीज से हमने नेचर को अडेप्ट कर कर चीजें अपनानी शुरू करी और नए नए आइडियाज को आज हम वर्ल्ड में अलग अलग यूजेस में डिस्कवर कर रहे हैं। यही तो ग्रोथ है बायो की, यही तो ग्रोथ है नेचर का। अगला आता है मेकिंग अ कॉन्शियस सिटीजन। आप एक कैसे सिटीजन हो? कॉन्शियस सिटीजन, क्या आपको कोई बीमारी हो रही है? एंड ऑल, तो एक चीज कॉन्शियस हो जाना एज बीइंग अ सिटीजन। अगला कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर मेन सबसे, फूड, ठीक है, आप इनको कैसे प्रिजर्व, कैसे स्टोर कर कर रख रहे हो आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं, पहले वाटर बहुत 3% था, अब रिकॉर्ड 2% डाटा आता है। पानी कहाँ सेव नहीं हुआ। अब जैसे कि एनिमल्स की बात कर लो, डायनासोर्स थे, डायनासोर्स अब देखने को नहीं मिलते। क्या अब जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन आएगी, क्या हम उसको ये चीज दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस का कंजर्व कर कर रखना आगे आने वाली जनरेशन के लिए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये नेचर को अडेप्ट करने का तरीका है। तो हमने इस चैप्टर में ये समझा कि कैसे बायो ने एक बिल्कुल लो पॉइंट से लेकर एक स्टार्टअप तैयार करा और उस नेचर को अडाप्ट करा लोगों ने, और आज एक मिरेकल से एक ड्रास्टिक चेंज आया बायो की हिस्ट्री में। ये था चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। नाउ ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो फॉर मोर प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट टर्म्स में मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी है, अगर आपको बाय हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डाला है, उसको देख लेना। प्लस इंस्टाग्राम का भी मेरा लिंक है, उसको भी फॉलो कर लेना फॉर अपकमिंग न्यू शॉर्ट्स रिगार्डिंग दीज चैप्टर्स। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, दैट इज योर सेल्फ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।